हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सीखने वाले हैं कि इनपुट और आउटपुट कैसे लेते हैं। अगर हमें रन टाइम में वैल्यू को इनपुट लेना है यूजर से, तो उस कंडीशन पे हम इनपुट कैसे लेते हैं किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को। उसके बाद उसको हम प्रिंट कैसे कराते हैं, यानी कि उसका हम आउटपुट कैसे चेक करते हैं। इसके लिए हम आज सीखने वाले हैं पाइथन के अंदर इनपुट एंड आउटपुट। इससे पहले हमने जो बेसिक पार्ट और भी थे पाइथन के, उसको हमने कवर कर लिया है। आज का भी हमारा ये बेसिक पार्ट ही है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज़ किया जाता है। अदर लैंग्वेज भी अगर आप सीखते हैं तो वहाँ पर भी हमें इनपुट लेना होता है डेटा को, और उसको आउटपुट कराना होता है। तो सेम उसी प्रकार से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी कुछ डेटा हम इनपुट लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, यानी आउटपुट कराते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं इनपुट के लिए, जब भी हमें किसी भी डेटा को यूजर से इनपुट लेना होता है, यानी कीबोर्ड के जरिए जब भी हमें डेटा को इनपुट लेना होता है, उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, इनपुट के लिए फॉर इनपुट वी हैव इनपुट फंक्शन, यानी कि डेटा को इनपुट लेने के लिए हमारे पास क्या होता है, इनपुट फंक्शन होता है। इसी प्रकार से अगर हमें डेटा को आउटपुट कराना है तो फॉर आउटपुट वी हैव प्रिंट फंक्शन, यानी कि अगर हमें डेटा को क्या कराना है, आउटपुट कराना है, तो उस कंडीशन पे हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, प्रिंट फंक्शन होता है। तो जब भी हमें डेटा को इनपुट लेना होता है पाइथन के अंदर, तो इनपुट फंक्शन को हम यूज़ करते हैं। जब भी डेटा को हमें आउटपुट कराना होता है, यानी प्रिंट कराना होता है, तो प्रिंट फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। अब देखते हैं जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है ये कैसे वर्क करता है। इन पाइथन प्रोग्राम्स वी यूज द इनपुट फंक्शन टू टेक एनी काइंड ऑफ डेटा इनपुट फ्रॉम द यूजर थ्रू द कीबोर्ड। अगर हमें किसी भी टाइप का डेटा यूजर से इनपुट कराना है कीबोर्ड के जरिए, तो उस कंडीशन पे हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। इसके बाद ये वर्क कैसे करता है, हाउ टू वर्क इनपुट फंक्शन, यानी कि जैसे हम डेटा को इनपुट करते हैं तो ये वर्क कैसे करता है, कैसे काम करता है, कैसे रिस्पॉन्स करता है। द इनपुट फंक्शन वेट्स फॉर द यूजर्स इनपुट, यानी कि जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है ये क्या करता है, वेट करता है कि यूजर कुछ डेटा को क्या करे, इनपुट करे। एंड एज सून एज द यूजर इंटर्स द डेटा, जैसे ही जो यूजर होता है जैसे ही डेटा को इंटर करता है, एंड प्रेस द इंटर की, और वो इंटर की को प्रेस करता है, द इनपुट फंक्शन रीड्स दैट डेटा, और इनपुट फंक्शन फिर क्या करता है, उस डेटा को रीड करता है, एंड असाइंस इट टू द वेरिएबल, और उसको क्या कर देता है, वेरिएबल के अंदर, यानी कि जो भी वेरिएबल के अंदर आपने उसको इनपुट लिया हुआ है उसके अंदर वो क्या कर देता है, असाइन कर देता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उस डेटा को प्रिंट करा लेते हैं, सिंपल सा, यानी कि आउटपुट ले लेते हैं। तो हमारा डेटा क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। जब भी हमें डेटा को इनपुट लेना होता है तो उसके लिए जो हमारा सिंटैक्स होता है डेटा को इनपुट करने के लिए, वो क्या होता है, सबसे पहले हम कोई वेरिएबल नेम लिखते हैं जिसके अंदर हम डेटा को इनपुट कराना चाहते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वल को यूज करते हैं, इक्वल सिंबल को, क्योंकि हमें वैल्यू को असाइन करना है अपने वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू हम इनपुट ले रहे हैं। फिर हम अपने इनपुट फंक्शन को यूज करते हैं इसी पैरेंथेसिस के अंदर, यानी इनपुट फंक्शन की जो हमारी पैरेंथेसिस होती है इसी के अंदर हम क्या करते हैं, डबल क्वेट्स के अंदर कुछ मैसेज पास करते हैं। जैसे हमें क्या करना होता है, मान लीजिए नेम को इनपुट करना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्लीज इंटर योर नेम। तो इस प्रकार से डेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पर डबल क्वेट्स के अंदर पास कर देते हैं, ताकि जैसे ही आप कोड को अपने रन करते हैं तो उस कंडीशन पे वो मैसेज प्रिंट में आपको मिलता है और आप क्या करते हैं, डेटा को इनपुट करते हैं। नेक्स्ट काम क्या होता है, जो नोट पॉइंट है वो क्या है, जो इनपुट फंक्शन होता है ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग वैल्यू। ये हमेशा कैसी वैल्यू रिटर्न करता है, एक स्ट्रिंग वैल्यू को ही रिटर्न करता है। ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आप मान लीजिए डेटा को इनपुट करा रहे हैं, तो इनपुट फंक्शन आपने सिंपल सा लिखा, उसके बाद आप डेटा को इनपुट कर रहे हैं, मान लीजिए 23 आपने इनपुट किया। अगर आप इसका टाइप चेक करेंगे कि किस टाइप का डेटा है, तो आपको क्या मिलेगा, स्ट्रिंग ही मिलेगा, क्योंकि जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है ये हमेशा क्या रिटर्न करता है, हमेशा एक स्ट्रिंग वैल्यू को ही रिटर्न करता है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, एक बार करके देखने वाले हैं। सबसे पहले इसको हम चेक कर लेते हैं किस प्रकार से वर्क करता है। तो इनपुट फंक्शन को यूज करने के लिए हम यहाँ से कमेंट दे देते हैं, इनपुट फंक्शन। यहाँ से हमने क्या ले लिया, इनपुट फंक्शन ले लिया। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जब भी हमें किसी भी डेटा को इनपुट लेना होता है सबसे पहले हम कोई एक वेरिएबल बनाते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से वैर नेम का एक वेरिएबल नेम बना लिया और इक्वल लगाया। उसके बाद हमने यहाँ से क्या लिखा, अपने इनपुट फंक्शन को लिख दिया। अब इस इनपुट फंक्शन के अंदर क्या वैल्यू हमें इनपुट लेनी है उसको हम पास करेंगे। हमने यहाँ से पास कर दिया इंटर योर नेम।
इस प्रकार की एक वैल्यू हमने यहाँ से पास कर दी और इस वैल्यू के जरिए हम क्या करेंगे, डेटा को इनपुट करेंगे। अभी के लिए अगर हम अपने कोड को रन करते हैं तो उस कंडीशन पे यहाँ पर सिर्फ क्या प्रिंट हो रहा है, इंटर योर नेम। अब यहाँ पर वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से क्या इनपुट कर दिया, शिवांगी, और इसको इंटर किया, तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट में नहीं मिला क्योंकि हमने सिंपल सा क्या किया है, डेटा को इनपुट लेना सीखा है, उसको प्रिंट करवाना नहीं सीखा है अभी के लिए। अगर हम क्या करना चाहते हैं, इसको प्रिंट भी करवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे हमें किसका यूज करना होता है, आउटपुट के लिए जो हमारा प्रिंट फंक्शन होता है इसको यूज करना होता है। अगर हम देखें कि प्रिंट फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं, जो हमारा पाइथन के अंदर प्रिंट फंक्शन होता है वो क्या करता है, आउटपुट लेने का काम करता है। इट इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द कंसोल, यानी जो हमारी कंसोल विंडो होती है अगर उस पर हमें क्या करना है, डेटा को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है, दिखाना है, तो उस कंडीशन पे हम किसका यूज करते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। अब मान लीजिए हमने var नेम के वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा इनपुट लिया, यानी कि जो भी हमने कीबोर्ड के जरिए यूजर से डेटा को इनपुट लिया, मान लीजिए 23 हमने यहाँ पर इनपुट लिया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमारा var नेम का वेरिएबल होगा इसके अंदर असाइन हो जाएगी। अब इस var नेम के वेरिएबल को हम क्या करा लेंगे, प्रिंट कराएंगे, तो ये वैल्यू 23 जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अब इसको हम प्रिंट भी करके देखने वाले हैं, तो यहाँ से हम सिंपली सा क्या कर लेते हैं, अब इस वैल्यू को हम प्रिंट भी कर लेते हैं, जिसके लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे और उसके बाद जो हमारा var यहाँ पर वेरिएबल है इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। अब हम कोड को अगर रन करते हैं तो इस कंडीशन पे सबसे पहले यहाँ पर हम वैल्यू को पास करेंगे 45, उसके बाद आप देख सकते हैं जो 45 वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, प्रिंट हो चुकी है। अगर यहाँ पर मान लीजिए इंटर योर नेम हमने किया था, यहाँ से हमने रन किया, अब यहाँ से हमने अपना नेम पास कर दिया, नेम को, उसके बाद इंटर किया, तो यहाँ से जो हमारा नेम है वो क्या हो चुका है, प्रिंट में मिल चुका है। अब यहाँ से अगर हम मैसेज एक पास करना चाहते हैं कि नेम इक्वल क्या होना चाहिए, तो यहाँ से हम मैसेज भी दे सकते हैं। तो नेम के इक्वल ये जो हमारी वैल्यू होगी और यहाँ से कॉमा से सेपरेट कर देंगे इसको, और इसको हमने सेव किया और यहाँ से रन करेंगे और यहाँ से हमने नेम को क्या किया, इनपुट किया, इंटर प्रेस किया। जैसे ही इंटर करते हैं वैसे ही जो हमारी वेरिएबल के अंदर, यानी जो डेटा हमने इनपुट लिया है वो वैल्यू वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाती है। उसके बाद जैसे हम उस वैल्यू को प्रिंट करते हैं वो क्या हो जाती है, प्रिंट में मिल जाती है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो इसका अगर हम टाइप चेक करना चाहें तो जो हमारा जो इनपुट फंक्शन होता है ये हमेशा कैसी वैल्यू को रिटर्न करता है, स्ट्रिंग वैल्यू को ही रिटर्न करता है। अगर मैं इसका टाइप चेक करूं, जिसके लिए हम प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हैं और अपने टाइप फंक्शन को यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हम अपने var को लिख देते हैं कि टाइप क्या होगा। जो हमारा यहाँ पर var है इसके अंदर जो हमने वैल्यू ली है, वैसे तो यहाँ पर हमने कैसी वैल्यू इनपुट ली हुई है, जो कि है यहाँ पर अगर आप देखें तो वो जो वैल्यू है हमारी, यहाँ से हमारा var हो गया और इसको हमने क्या कर दिया, सेव किया। सेव करने के बाद कोड को हम रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ पर हम डेटा को इनपुट करने वाले हैं और उसके बाद अगर आप देखें तो str प्रिंट में मिल रहा है। str कहने का क्या मतलब है कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर इंटर योर नेम की जगह इंटर योर एज कर दिया, उस कंडीशन पे हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं और यहाँ से रन करते हैं। अब एज जो होगी वो कैसी वैल्यू होगी, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी। मान लीजिए हमने यहाँ से 21 इंटर किया, उसके बाद यहाँ से अगर आप देखें तो नेम इक्वल, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एज कर देंगे, तो एज इक्वल क्या आना चाहिए, यहाँ पर 21 आना चाहिए, जो कि आ चुका है। लेकिन जो इसका टाइप है अगर आप चेक करें तो वो क्या टाइप है, स्ट्रिंग ही है। लेकिन जो वैल्यू हमने इनपुट ली हुई है रन टाइम में वो कैसी वैल्यू है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। अगर मान लीजिए हम यहाँ से कोई फ्लोटिंग वैल्यू को इनपुट करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ से कोई एक प्राइस इनपुट करा लिया और इसको हमने क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। यहाँ से प्राइस इक्वल जो भी वैल्यू होगी प्रिंट होनी चाहिए, और इसका भी टाइप हम चेक करने वाले हैं। यहाँ से हमने रन किया और प्राइस के इक्वल 34.78 हमने यहाँ से इनपुट किया। इस कंडीशन पे भी अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू कैसी है, एक फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू है, लेकिन जो इसका टाइप यहाँ पर प्रिंट हो रहा है वो क्या प्रिंट हो रहा है, str प्रिंट हो रहा है। यानी कि आप किसी भी टाइप की वैल्यू को इनपुट करा रहे हैं अपने इनपुट फंक्शन के जरिए, वो हमेशा कैसी वैल्यू को इनपुट करता है, वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप की, यानी उसका जो टाइप होगा, जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो कैसी वैल्यू होगी, एक स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू होगी। इसके अलावा मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें सिंपल सी कैसी वैल्यू को इनपुट कराना है, हम चाहते
चाहते हैं सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही इनपुट हो, तो उस कंडीशन पे हम इंट यहाँ पर कीवर्ड को यूज करेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने इनपुट फंक्शन को लिखेंगे और इसके अंदर हम अपना मैसेज को पास करेंगे। तो उस कंडीशन पे जो वैल्यू रिटर्न होगी उसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, इंटीजर टाइप होगा। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फ्लॉट के लिए हमें क्या बताना होगा कि हम फ्लॉट टाइप की वैल्यू लेना चाहते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है तो हमें str लिखना होगा, उसके बाद वुलन टाइप की लेनी है तो वुल लिखना होगा। तो इन सभी कीवर्ड को हमें यूज करना होगा। इसको हम एक बार करके भी देखने वाले हैं। हम चाहते हैं अभी के लिए यहाँ पर जो हमारा प्राइस है ये कैसा है, एक फ्लोटिंग वैल्यू है, लेकिन हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है, यहाँ से स्ट्रिंग, जो टाइप है इसका स्ट्रिंग है। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, फ्लॉट, यहाँ से हम फ्लॉट लेने वाले हैं और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, अपने इनपुट फंक्शन को, यानी यहाँ से हमने टाइप बता दिया कि हमें किस टाइप की वैल्यू चाहिए। तो हम चाहते हैं कि फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू चाहिए। अब जो इसका टाइप प्रिंट होगा वो कैसा टाइप प्रिंट होगा, यहाँ से फ्लॉट टाइप प्रिंट होगा। और यहाँ से इंटर किया, यहाँ से हमने प्राइस यहाँ से टाइप कर दिया और इंटर जैसे ही किया, अगर आप देखें तो प्राइस में जो है वो कैसी टाइप की वैल्यू है, यहाँ से जो उसका टाइप है वो एक फ्लॉट वैल्यू है। यहाँ से आप समझ सकते हैं, तो हमें टाइप उसका बताना होगा। अगर इस पे हम रन करते हैं और इसके बाद मान लीजिए हम यहाँ से कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू लेते हैं, फिर भी ये क्या करेगा, उसको फ्लॉट टाइप में ही कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से क्या कर दिया, हमें वैल्यू सिर्फ इंटीजर टाइप की चाहिए, तो यहाँ से हमने इंट किया और इसको हमने सेव किया। इसके बाद हम इसको रन करते हैं तो उस कंडीशन पे हमने यहाँ से इंटीजर वैल्यू को इनपुट किया, तो इसका टाइप क्या प्रिंट हो रहा है, इंट टाइप ही प्रिंट हो रहा है। लेकिन मान लीजिए हमने यहाँ से क्या किया, फिर से इसको रन किया और यहाँ से टाइप हमने इंटीजर दिया हुआ है, लेकिन हम इसमें वैल्यू कैसे इनपुट कर रहे हैं, फ्लोटिंग वैल्यू को इनपुट कर रहे हैं। उस कंडीशन पे क्या होगा, ये आपको एरर देगा, क्योंकि आपने इसका टाइप बता रखा है कि सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू ही हम इनपुट ले सकते हैं, लेकिन आप कैसी वैल्यू यहाँ पर इनपुट लेने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लोटिंग टाइप की, जिस कंडीशन पे आपको क्या देगा, यहाँ पर एरर देगा। तो ये आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेनी है तो आप यहाँ से नहीं ले सकते हैं। स्ट्रिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, str फंक्शन को यूज करते हैं। यहाँ से जो हमारा str कीवर्ड होता है इसको यूज करेंगे। तो इस कंडीशन पे हम रन करते हैं तो यहाँ से हमें स्ट्रिंग चाहिए। मान लीजिए हमने यहाँ से मैंगो लिख दिया और इसको हमने इंटर किया, तो उस कंडीशन पे जो इसका टाइप है अगर आप देखें तो कैसा टाइप है, स्ट्रिंग टाइप का इसका टाइप है। तो इस प्रकार से जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है वो वर्क करता है। अगर आप किसी भी टाइप की वैल्यू लेना चाहते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोटिंग हो, यानी किसी भी टाइप की, अगर आप उसका टाइप नहीं देखना चाहते हैं वो किस टाइप में प्रिंट हो रहा है, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, इनपुट लिख देंगे और उसके बाद आप उसे क्या करेंगे, किसी भी टाइप की वैल्यू को इनपुट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम फ्लोटिंग वैल्यू भी लेना चाहते हैं, वुलन टाइप की भी वैल्यू लेना चाहते हैं, तो और इंटीजर टाइप की भी वैल्यू लेना चाहते हैं, लेकिन तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए हमारा एक फंक्शन होता है जो कि इवेल नेम का होता है। अगर हमने इवेल लिख करके इनपुट किया कोई भी डेटा, तो यहाँ पर इवेल की हेल्प से हम वुलन टाइप का भी डेटा इनपुट करा सकते हैं। यहाँ से हमने रन किया तो यहाँ से अगर आप देखें तो मान लीजिए हमने यहाँ से क्या इनपुट किया है, इवेल किया हुआ है, तो इस कंडीशन पे हमने 78 लिया तो ये इंटीजर टाइप ऑटोमेटिक बता देगा। और उसके बाद मान लीजिए हमने यहाँ से कोई फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू यहाँ पर इनपुट किया, तो उस कंडीशन पे ऑटोमेटिक उसका टाइप किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू हमने लिया हुआ है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमने यहाँ से कोई वुलन टाइप की वैल्यू लिया, फॉल्स यहाँ से हमने लिखा, तो उस कंडीशन पे ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। वुलन टाइप की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इसकी वैल्यू को लिखना होगा। इसके बाद मान लीजिए हम यहाँ से कोई स्ट्रिंग यहाँ पर इनपुट कराना चाहते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ से नेम को इनपुट कराया, तो उस कंडीशन पे भी ये क्या करेगा, एरर शो करेगा। एरर क्यों शो करेगा, क्योंकि जो इवेल होता है इसकी हेल्प से आप इंटीजर, फ्लोटिंग इस टाइप की वैल्यू को आप इनपुट करा सकते हैं, लेकिन किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को आप इनपुट नहीं ले सकते हैं। उसके लिए हम str जो हमारा फंक्शन होता है उसका हम यूज करते हैं। तो इस प्रकार से रन टाइम में अगर हमें कोई भी वैल्यू इनपुट कराना है तो उसको हम किस प्रकार से कराते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मान लीजिए सबसे पहले हमें यहाँ पर नेम इनपुट कराना है, तो नेम का हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया और यहाँ से जो नेम होगा ये किस टाइप की वैल्यू होगी, हमें पता है कि स्ट्रिंग टाइप की होगी, तो इसका टाइप हमने स्ट्रिंग दे दिया और यहाँ से हमने अपने इनपुट फंक्शन को यूज किया और इसके बाद हमने यहाँ से क्या कर दिया, डबल क्वेट्स के अंदर इंटर योर नेम हमने कर दिया और इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ से प्रिंट कर लिया। प्रिंट करेंगे, पहले इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सेकंड हम एज को इनपुट लेना चाहते हैं,
तो हमें पता है कि एज क्या होती है, इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है। इनपुट फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इंटर योर एज, इंटर योर एज। इस मैसेज को हमने यहाँ से क्या कर दिया, पास कर दिया। कॉलन का हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं ताकि जो इसका लेआउट हो वो अच्छा हो, अच्छा डिस्प्ले हो। उसके बाद मान लीजिए आप यहाँ से अपने नंबर्स को स्टोर कराना चाहते हैं, मार्क्स जो भी आए हों उसको, तो ये कैसी टाइप की वैल्यू होगी, एक फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ से फ्लॉट को यूज़ करेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ से इनपुट फंक्शन को लिया। इनपुट फंक्शन के अंदर इंटर योर मार्क्स हमने यहाँ से कर दिया और इसको हमने क्या किया, यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद अब ये वैल्यू को हमने इनपुट तो ले लिया, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको प्रिंट भी कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले हम नेम को प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट फंक्शन को हमने लिखा, तो यहाँ से हम लिख देंगे कि नेम इक्वल क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो नेम इक्वल वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। कॉमा लगाएंगे और नेम के वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू हमने स्टोर किया हुआ है। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट किसको करने वाले हैं, एज को प्रिंट करने वाले हैं। तो हमने यहाँ से क्या लिख दिया, एज इक्वल टू एज जो भी होगी वो किसके अंदर है, हमारी एज नेम के वेरिएबल के अंदर है। तो कॉमा से सेपरेट करेंगे और यहाँ से एज को हमने प्रिंट करा लिया। थर्ड हमारे पास क्या है, मार्क्स जो भी हैं उसको हम प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, मार्क्स इक्वल जो भी वैल्यू है वो क्या हो जानी चाहिए, प्रिंट हो जानी चाहिए। कॉमा से सेपरेट करेंगे और यहाँ से हमने क्या करा लिया, मार्क्स को भी प्रिंट करा लिया। और अब इसको हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से कंट्रोल Z और यहाँ से हम इसको सेव करने वाले हैं। सेव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, रन करेंगे। रन करने के बाद सबसे पहले पूछ रहा है इंटर योर नेम। मान लीजिए हमने अपना नेम इनपुट कर दिया। उसके बाद क्या है, इंटर योर एज, आप अपनी एज को इनपुट कीजिए। हमने अपनी एज को इनपुट कर दिया। इंटर योर मार्क्स, जो भी आपके नंबर्स हों आप उसको इनपुट कर सकते हैं, 0.89 हमने। और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे वैसे ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो गई है, प्रिंट हो गई है। नेम इक्वल हमारा आ रहा है, एज इक्वल क्या होनी चाहिए, मार्क्स इक्वल क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, यहाँ पर प्रिंट में आ रही है। तो इस प्रकार से जो हमारा इनपुट और आउटपुट फंक्शन होता है उसका हम यूज करते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल को हम सॉल्व करने वाले हैं पाइथन के अंदर, जो कि हमारा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से इस क्वेश्चन को पढ़ना है और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। इससे पहले हमने दो नंबर्स का सम किस प्रकार से प्रिंट करवाते हैं उसको हमने देखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर आपको यूजर से रन टाइम में वैल्यू को इनपुट लेना है, उसके बाद उसको हमें क्या करना है, उसका सम प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स, यानी कि हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें 2 नंबर्स को हमें इनपुट लेना है एंड प्रिंट देयर सम, और उनका जो सम होगा उसको हमें प्रिंट कराना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि 2 वेरिएबल हमारे पास होने चाहिए, जिसके अंदर हम फर्स्ट नंबर को मान लेते हैं हम यहाँ से नंबर 1। आप चाहें तो छोटा वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो ए बी भी आप दे सकते हैं। इसके इक्वल हम क्या करेंगे, अपने फर्स्ट नंबर को हम क्या करा लेंगे, यहाँ से इनपुट करा लेंगे। उसके बाद नंबर 2 नेम का हम यहाँ से वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर हम अपने सेकंड नंबर को इनपुट करा लेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, इनका सम प्रिंट करना है। तो प्रिंट फंक्शन को लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से हम सम लिख देंगे मैसेज में और यहाँ से कॉमा लगाएंगे। और यहाँ पर सम के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ से जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, यहाँ से नंबर 1 जो है हमारी, और प्लस कर देंगे नंबर 2 जो है। इन दोनों का सम क्या हो जाना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए। इसको हम करके देखने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ से इसको अभी के लिए हम हटाने वाले हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर 1 नेम का एक हम वेरिएबल बना लेते हैं, जिसके इक्वल हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू को इनपुट लेंगे, जो कि हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू होने वाली है। हमें पता है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी। और यहाँ से आप चाहें तो टाइप दें या फिर मत दें, आपकी इच्छा है। यहाँ से इनपुट हमने किया और इनपुट हमने क्या कर दिया, यहाँ से इंटर दी फर्स्ट नंबर। हम यहाँ से क्या करेंगे, जो भी हमारा फर्स्ट नंबर होगा उसको हम इनपुट करेंगे। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सेकेंड नंबर के लिए एक और वेरिएबल बना लेते हैं नंबर 2 नेम का। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये भी वैल्यू हमारी इंटीजर टाइप की होगी। उसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे, इनपुट करा लेंगे और यहाँ से मैसेज डालने वाले हैं, इंटर दी सेकेंड नंबर।
अब हम क्या करने वाले हैं, इसके सम को हम प्रिंट कराने वाले हैं। दो नंबर्स को हमने इनपुट ले लिया, अब सम क्या प्रिंट होना चाहिए, तो प्रिंट फंक्शन को हम लिखेंगे और यहाँ से सम के लिए हम क्या लिखने वाले हैं, सम ऑफ टू नंबर्स। ये मैसेज हमें प्रिंट में मिलेगा, टू नंबर्स और इक्वल हमने किया। वो टू नंबर्स कौन कौन से होंगे, कॉमा लगाया हमने। सबसे पहला हमारा जो नंबर 1 होगा, उसके बाद हमने प्लस कर दिया, उसके बाद जो हमारा नंबर 2 होगा, इन दोनों नंबर्स को हमने क्या कर लिया, यहाँ से ऐड कर लिया और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद प्रोग्राम को हमने रन किया। सबसे पहले पहला नंबर इनपुट करना है, तो मान लीजिए हमने यहाँ से 10 इनपुट किया। सेकेंड नंबर मान लीजिए हमने यहाँ से 40 इनपुट किया। जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया, सम ऑफ टू नंबर्स हमारा क्या आ चुका है, 50 आ चुका है। अगर मान लीजिए हमें यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होता टू नंबर्स को, तो यहाँ से हम माइनस कर देते और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यानी सब यहाँ पर लिख देंगे सम ऑफ टू नंबर्स और इसको हमने रन किया। उस कंडीशन पे भी यहाँ से फर्स्ट वैल्यू हमने 12 कर दी और सेकेंड वैल्यू 6 कर दी, तो यहाँ पर क्या रिटर्न होना चाहिए, 6 होना चाहिए, जो कि आ चुका है। तो इस प्रकार से अगर हमें टू नंबर्स को रन टाइम में वैल्यू को इनपुट लेना है और उसका सम प्रिंट कराना है या फिर मल्टीप्लिकेशन कराना है, डिवीजन कराना है या फिर मॉड्यूलस निकालना है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां से हमने सीखा कि रन टाइम में वैल्यू को किस प्रकार से इनपुट लेते हैं यूजर से और उसको हम किस प्रकार से प्रिंट कराते हैं। तो आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।